अस्सलामुअलैकुम। आज एक और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का टॉपिक होगा मोमेंटम और न्यूटन का दूसरा कानून हरकत। आज हम देखेंगे कि मोमेंटम और न्यूटन के दूसरे कानून हरकत के दरमियान क्या ताल्लुक बनता है। वो समझने के लिए हम फर्ज करेंगे, किसी जिस्म को फर्ज करेंगे जिसकी कमियत m होगी। अब वो जिस्म जिसकी कमियत m है, हम फर्ज करते हैं ये कार है, और इसको अगर वजन करें या इसके मास को मालूम करें किसी तराजू पर, तो इसकी कमियत होगी m। ये चीज हमने फर्ज कर दी। और हम कुछ और चीजें भी फर्ज करते हैं। हम ये भी फर्ज करते हैं कि ये जिस्म जिस वक्त हरकत में है उस वक्त उसकी वेलोसिटी, अगर आप देख सकते हैं उस वक्त की वेलोसिटी उसकी होगी vi। ठीक है, जिस वक्त ये हरकत में, जिस लम्हे ये हरकत में है उस वक्त ये इसकी वेलोसिटी है vi। ठीक हो गया। और फिर कुछ वक्त t गुजरने के बाद, ठीक है, थोड़ा सा वक्त t अगर गुजरा तो इस कार पर एक फोर्स अमल करती है। वो फोर्स की मिकदार या उसकी कीमत हम जाहिर करते हैं f के साथ। ठीक है, फिर से देख लें, एक कार है जिसका मास m है और उसकी इब्तिदा में वेलोसिटी vi है, और कुछ वक्त गुजरने के बाद उस वक्त के दौरानिये में इस कार पर फोर्स अमल करती है या ये जिस्म पर फोर्स अमल करती है। तो क्या होता है इस जिस्म पर फोर्स के अमल करने से, देखें ये इस जिस्म पर ये फोर्स यहाँ पर अमल कर रही है, तो इस फोर्स के अमल करने से क्या होता है, इस कार की वेलोसिटी में तब्दीली आ जाती है। ठीक है, सिमत वही रही लेकिन उसकी रफ्तार में कुछ तब्दीली आ गई, और इसकी रफ्तार या वेलोसिटी में तब्दीली होने की वजह से इसकी वेलोसिटी अब क्या हो गई है। अब आप देख सकते हैं इसकी जो, तो कुछ वक्त गुजरने के बाद फोर्स के अमल करने के बाद इस कार की या इस जिस्म की वेलोसिटी vf हो गई है। तो ये भी हमें पता चल गया। तो हम अब देखते हैं कि जो जिस्म था उसका वजन या उसका मास जो है वो हम m से जाहिर कर लेते हैं। इब्तिदाई वेलोसिटी, जिस्म की इब्तिदाई वेलोसिटी हमने कहा ये vi है। ठीक है, जिस्म पर जो फोर्स अमल कर रही थी जिसने इसकी वेलोसिटी को तब्दील किया वो फोर्स हम कहते हैं f है। और ये वेलोसिटी तब्दील हुई जिस दौरानिये में, वक्त के जिस दौरानिये में, उसे हमने कहा वो वक्त का दौरानिया हम कहते हैं कि t है। और इस वक्त के दौरानिये के गुजरने के बाद जो वेलोसिटी, आखिरी वेलोसिटी जिस्म की हमने देखी उसे हमने कहा कि ये vf है। चलिए, ये तो हमने फर्ज कर लिया। अब देखते हैं न्यूटन का दूसरा कानून कहता क्या है। न्यूटन का दूसरा कानून कहता है F बराबर है m ज़रबे a के। यानी F क्या है, फोर्स। ठीक है, F है आपके पास फोर्स, वो किसके बराबर है। फोर्स कैसे मालूम की जाती है, किसी जिस्म पर लगने वाली एक्सेलरेशन के ज़रब हासिल ज़रब, मास और उसके एक्सेलरेशन के हासिल ज़रब के बराबर है। जैसे कि पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि न्यूटन का दूसरा कानून कहता है कि कोई जिस्म जिसका मास m है उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रही है तो वो बराबर होती है, हासिल ज़रब उसका बराबर होता है फोर्स की। अब एक और चीज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मसावात आप देख रहे हैं F बराबर है m ज़रबे a के, यानी मास ज़रबे एक्सेलरेशन के। तो इसमें जो एक्सेलरेशन है उसका फार्मूला क्या है वो भी आपको पहले बता चुका हूँ। एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है, एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को कहते हैं एक्सेलरेशन। यानी a एक्सेलरेशन बराबर होती है आखिरी वेलोसिटी vf माइनस इब्तिदाई वेलोसिटी vi, और इन दोनों को जब माइनस करते हैं आपस में तो उसे आप वक्त के दौरानिये में, जिस वक्त के दौरानिये में ये वेलोसिटी तब्दील हुई है उससे आप तकसीम करते हैं, तो जो कीमत आपके पास हासिल होती है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो अगर हम ये करें कि एक्सेलरेशन की जो ये वाली वैल्यू है इससे न्यूटन के दूसरे कानून में दर्ज करें, यहाँ पर a की जगह हम ये वैल्यू अगर यहाँ पर इसे दर्ज कर ले तो हमारे पास क्या हासिल होता है, हम देखते हैं इसे भी। तो एक्सेलरेशन की कीमत को न्यूटन के दूसरे कानून में हरकत में दर्ज करने से हमारे पास दर्ज झेल मसावात हासिल होगी। इस तरह की कोई शक्ल बन जाएगी। a की जगह हमारे पास आ गया vf माइनस vi बटा t, और ये ज़रब में आ गया किसके साथ, मास के साथ। ठीक है, अब चूंकि आप देख रहे हैं कि m जो है वो ब्रैकेट से बाहर है और ब्रैकेट में आपके पास दो कीमतें हैं vf माइनस vi, तो आप एक एक करके दोनों के साथ इसे आप ज़रब दे सकते हैं।
आप बेशक इसको ज़रब देकर चेक कर लेते हैं कि क्या आपके पास हासिल होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि m को एक दफ़ा vf के साथ ज़रब दे दी हमने, और माइनस में आ गया निशान, और एक दफ़ा m को vi से ज़रब दे दी। और यहाँ पर रुक जाएं, यहीं पर इस मसावात को देखते हुए आप ज़रा रुक जाएं कि अब मज़ीद क्या हो सकता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे m ज़रबे vf या m ज़रबे vi, ठीक है, ये क्या चीज़ होती है। आपने इससे पहले मोमेंटम के बारे में पढ़ा होगा कि मोमेंटम क्या होता है, हासिल ज़रब होता है किसका, मास और वेलोसिटी का। ठीक है, आपको पता है मास और वेलोसिटी का हासिल ज़रब क्या होता है, मोमेंटम, जिसकी अलामत है p। छोटे p से हम मोमेंटम को जाहिर करते हैं, यानी कि मोमेंटम बराबर है m ज़रबे v की। तो अगर हम यही p की कीमत यहाँ पर अगर दर्ज कर लें, तो आपने देखा कि अगर आप इस p की कीमत को यहाँ पर इस फॉर्मूले में mvf के साथ चेंज कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की मसावत हासिल होगी। आपके पास mvf की जगह हो जाएगा pf, ठीक है, यानी फाइनल मोमेंटम, आखिरी मोमेंटम, और उसमें से माइनस हो जाएगा इब्तिदाई मोमेंटम। और ये भी बताते चले कि आखिरी मोमेंटम से जब इब्तिदाई मोमेंटम को माइनस किया जाता है तो ये देखा जाता है मोमेंटम में तब्दीली की शरह। और मोमेंटम में तब्दीली की शरह को हम कुछ यूं जाहिर करते हैं, हम इसे जाहिर करते हैं डेल्टा पी के साथ। ठीक है, ये जो आपको ये निशान दिखाई दे रहा है ट्रायंगल सा मुसल्लस नुमा, इसे हम कहते हैं डेल्टा। ये चेंज की अलामत है, तब्दीली की अलामत है। और पी एफ माइनस पी आई, यानी आखिरी मोमेंटम में से इब्तिदाई मोमेंटम माइनस किया जाएगा तो वो बराबर होगा मोमेंटम में तब्दीली के बराबर। और जब आप उसे मसावात में लगाएंगे तो फिर आपके पास कुछ यू मसावात हासिल होगी। एफ बराबर है डेल्टा पी बटा टी। अब इसका क्या मतलब है, इसको हम मसावात नंबर 1 के नाम दे देते हैं। और इस मसावात से ये जाहिर होता है कि मोमेंटम में जितनी तब्दीली आ रही है जिस वक्त के दौरानिये में, वो भी फोर्स के ही बराबर होती है। जैसे कि न्यूटन के दूसरे कानून में था कि मास और एक्सेलरेशन का हासिल ज़रब फोर्स होता था। एक्सेलरेशन क्या था, वेलोसिटी में तब्दीली की शरह। तो मोमेंटम में तब्दीली की शरह भी आपको फोर्स के ही बराबर मिलेगी। और इस मसावात के मुताबिक आप अगर देखना चाहें तो एक और यूनिट भी हो सकता है, मोमेंटम का एक और यूनिट भी हो सकता है। वैसे तो मोमेंटम का यूनिट होता था मास ज़रबे वेलोसिटी, यानी किलोग्राम ज़रबे मीटर पर सेकंड होता था, लेकिन इस मसावात के मुताबिक मोमेंटम का जो एक और यूनिट भी हो सकता है वो हो सकता है न्यूटन सेकंड। ये किस तरह से हो सकता है न्यूटन सेकंड, इसका इसका जवाब आपको अगली स्लाइड में दिया गया है। आप इसको 1 मिनट के लिए पॉज करके इसका जवाब देख सकते हैं। और इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।